नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मेरे एक और वीडियो में। फिलहाल अभी हम बनारस में हैं। बनारस मणि मंदिर में महंत जी के पास पहुंचे हैं। होली है और होली को लेके कुछ कंट्राडिक्शंस आ रहे हैं। 14-15 की बात हो रही होली को लेके। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर होली कब है और किस शुभ मुहूर्त में इसे मनाना है, क्या सावधानियां रखी जाए और किन चीजों का इसमें वर्जित करना बेहतर होगा। पहले तो गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद। होली के विषय में बातें आ रही हैं, कोई 14 या 15 का जो विषय बन रहा है, कब है होली, किस तरह से मनाना है इसमें? देखो भाई, होलिका दहन तो 13 तारीख को है और काशी की परंपरा है कि यहाँ गैप नहीं रखते हैं। कुछ लोग उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं मर्याद, तो मर्यादा वो नहीं। तो यहाँ तो 14 तारीख को ही होली काशी में मनाई जाती है। अन्यत्र की बात है तो वहाँ 15 कई जगह लोग ऐसा मना रहे हैं और कई बार ऐसा होता है, लेकिन काशी में इसमें किसी भी तरह का संशय नहीं है कि 15 को होली मिलेगी। 14 को ही मनाई जाएगी, पूरी धूमधाम से भव्यता से मनाई जाएगी। हम सब लोगों को प्रहलाद वाली कथा है, पता है कि होलिका लेकर के भगवान के भक्त जो अनन्य प्रहलाद है उनको जलाने के लिए बैठी, उसको था वरदान वो नहीं जलेगी, लेकिन भगवान के भक्त तो भगवान के भक्त होते हैं। उनको जो क्षति पहुंचाना चाहता है वो स्वतः नष्ट हो जाता है। वही हुआ होलिका के साथ कि प्रहलाद भक्तराज जो है वो पूरी तरह बच गए और जिनको वरदान था वो होलिका पूरी तरह जल करके नष्ट हो गई, खत्म हो गई। और होली में विशेष रूप से यह सनातन धर्म का पर्व है, तो इसको मर्यादा के साथ मनाना चाहिए। किसी भी तरह का हुड़दंग नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को जो चीज़ें नहीं पसंद है वो नहीं करना चाहिए। ये निश्चित रूप से वैज्ञानिक रूप से भी है कि जो अंदर भावनाएं दबी रहती हैं वो इस तरह के त्यौहार में निकल जाती हैं। तो ये विधान है कि अब शब्दों का, गालियों का प्रयोग इसमें किया जाता है, लेकिन उसमें भी सावधानी बरतना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप यह व्यवहार न कर दें जो कि उसको बुरा मानता हो, जो जिसके हृदय पर चोट पहुंचता हो। जो होली को उस रूप में मनाइए जो होली है, अगले को भी महसूस हो कि होली खेल रहे हैं और आनंद महसूस करे। जो इसमें शरीक नहीं होना चाह रहा है उसको कतई जबरदस्ती न करिए, हृदय के साथ। क्योंकि ये पर्व या कोई भी पर्व होता है तो परस्पर होना चाहिए। हम यदि आनंदित हो रहे हैं तो अगले को भी उतना ही आनंद होना चाहिए। वो आनंद नहीं महसूस कर रहा है तो उसको न छेड़िए, उसको न करिए। और ये तरह तरह के केमिकल्स आ रहे हैं जो शरीर के लिए हानिकारक है, प्रकृति के लिए हानिकारक है। तो खूब रंग खेलिए, खूब जम के खेलिए, सबको खिलाइए, लेकिन प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करिए। किसी भी तरह का केमिकल का प्रयोग न करिए। गंदी चीज़ों का इस रूप में न प्रयोग करिए कि आदमी का स्वास्थ्य खराब हो। यह स्वास्थ्य, सनातन धर्म में जितने पर्व हैं वो प्रकृति के साथ चलने के पर्व हैं। तो ये हमारे यहाँ फागोत्सव, रंगोत्सव, ये तरह तरह के कई नामों से जाना जाता है। तो परंपरा रही है, तो आनंद का ये त्यौहार है। आनंद लीजिए, दूसरे को भी आनंद दीजिए। किसी भी तरह का केमिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। किसी का व्यापारिक प्रतिष्ठान या घर परिवार जो भी चीजें हैं वो नष्ट नहीं होना चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए कि आप तो आनंदित महसूस कर रहे हैं लेकिन अगला उससे क्षति हो जाए। ये कृत्य कतई नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, बहुत ही सुस्पष्ट अक्षरों में महाराज जी ने बताया है कि बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से खेले, एक मर्यादा में रह के खेले। बहुत से युवा देख रहे हैं, युवाओं को क्या संदेश होगा महाराज? युवाओं के लिए तो भाई किसी भी देश के, किसी भी देश का मूल युवाओं पर ही आधारित रहता है, वो देश, राष्ट्र, संस्कृति। तो युवाओं पर विशेष जिम्मेदारी होती है। तो वो अपने धैर्य का और संस्कार का परिचय दें, न कि भावनाओं में बह करके इस तरह की जिन चीज़ों की मैं अभी चर्चा किया हूँ कि उस तरह के कृत्यों का न करें। किसी को क्षति न पहुंचाएं, केमिकल का प्रयोग न करें। प्राकृतिक रूप से आनंदित होकर के लगे कि आप सनातनी हैं, पूरी मर्यादा के साथ इस पर्व का, इसका उत्सव मनाएं
और लोगों को भी खुशी दें, आप भी खुश रहें, इसी संदेश के साथ होली को मनाना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से आप सभी एक सौहार्दपूर्ण माहौल में इस होली को सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, मजा करें और कहीं ना कहीं प्राकृतिक जो रंग है उनका प्रयोग करें। शानदार तरीके से इस होली को एंजॉय करिए। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल पे इतना कीमती समय दिया। और निश्चित रूप से पुनः मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।